जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहेंगे और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आज की क्लास क्वेश्चन है, इन सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दोस्तों रेलवे में एलएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी में सीपीओ, जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, 10+2 स्टेनो जेई की तैयारी कर रहे हैं, या बैंक या आईबीपीएस या पुलिस या बिहार एसएससी, बीपीएससी, टीचर एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अगर किसी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग आज की क्लास बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहेंगे और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आज की क्लास क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से एग्जाम में पूछे हुए हैं और सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप लोग क्लास को थोड़ा भी मिस मत करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए आप लोग का जैस में नाल तो है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोग का सबसे पहला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए संख्या युग्म की दो संख्याओं के बीच है। जिस प्रकार से 11 120 से संबंधित है उसी प्रकार से चार ऑप्शन में कौन संबंधित होगा सेम लॉजिक के साथ। ठीक है, अब देखिएगा कि 11 और 120 के बीच क्या संबंध है। देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है, यह जो 11 है इसमें क्या क्या पहले एक बार देखिए प्लस का 1 कर दिया गया और एक बार माइनस का 1 कर दिया गया। ठीक है, तो एक बार प्लस का 1 करेंगे तो 11 कितना हो जाएगा 12, और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 में से 1 जाएगा तो 10 हो जाएगा, और इन दोनों को आपस में क्या कर दिया गुना कर दिया गया। तो 12 गुने का 10 कितना होता है तो 120 होता है। तो आपकी दूसरी संख्या 120 लिखी हुई है। ठीक है, तो सेम लॉजिक पे कौन है, देखिए अगर मैं पहली बात करूँ 8 और कितना है 65 है, तो अगर मैं 8 और 65 की बात करूँगा तो अगर 8 में 1 जोड़िएगा प्लस 1 की जगह कितना हो जाएगा 9, और माइनस अगर 1 की जगह कितना हो जाएगा 7, 9 गुने 7 कितना हो 63, ये कितना है 65। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी पे आइएगा तो पहला देखिए आपका कितना है 17 है। 17 में अगर 1 प्लस कीजिएगा, ठीक है, और 1 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 18, और प्लस कीजिएगा 18 और 1 माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा 16, और 8 गुने 6 कितना 48, यहाँ पे लेके लास्ट में कितना है 9 है, तो ये भी नहीं होगा। 12 का स्क्वायर 44 होता है, ये तो होगा नहीं। तो मेरे पास बचा कौन है, ऑप्शन नंबर डी। अब डी को भी जांच कीजिए, अगर आप डी को जांच करना चाहते हैं तो डी को भी क्या कीजिए आप जांच कीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि 2 है, ठीक है, 2 को क्या लिखा गया है 3 लिखा गया। अब देखिए 2 में क्या करना है, एक बार प्लस का 1 करना है और एक बार क्या करना है माइनस का 1 करना है। अगर प्लस का 1 करेंगे कितना हो जाएगा 3, और माइनस का 1 करेंगे कितना हो जाएगा 1, और 1 को 3 कितना देखिए 3 होता है। तो आपका ये 3 पूरा गया ना, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए चीज़ आपको समझ में आई। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न संख्या को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन कर। कहता कि यहाँ पे जो संख्या आएगी आपको इसका चयन करना है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो सीरीज है यहाँ पे सीरीज क्या देखिए कि 36 है। 36 हम लोग कहाँ जा रहे हैं देखिए 73 पे, 73 से कहाँ गए हम लोग देखिए तो 147 पे, फिर वहाँ से कहाँ गए हम लोग तो 295 पे गए। तो यहाँ से हम लोग आगे कहाँ जाएंगे, आपको मुझे ये चीज़ ढूंढना है। देखिए लॉजिक क्या है, देखिए अगर हम लोग 36 से कहाँ जा रहे हैं 73 पे, तो इसमें क्या हो रहा है देखिए तो गुने का 2 और प्लस का 1 हो रहा है। क्यों प्लस का 1 हो रहा है देखिए, तो 36 गुने 2 कितना होता है 72, अब प्लस का 1 की जगह कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ दिखेगा यहाँ भी होगा। 73 में भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखिए गुने का 2 और प्लस का 1 कर रहे हैं। अगर 73 गुने का 2 करेंगे कितना होगा 146 होगा, और प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ भी हो रहा है। तो 147 में भी क्या हो रहा है गुने का 2 प्लस का 1, तो 147 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा हुआ 294 हो जाएगा, प्लस 1 की जगह कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। तो यही काम आपको आगे भी करना होगा। तो गुने का 2 प्लस का 1 कीजिएगा तो 295 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 590, अब प्लस 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 591 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसीलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्दों के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए गए युग्म के दो शब्दों के बीच।
जिस प्रकार से वेटर जो होता है परोसना, मतलब जो वेटर का मतलब क्या, जो खाना परोसने वाला होता है ना वेटर, तो वेटर काम क्या होता है, खाना परोसना, उसका वर्क होता है, ठीक है, उसका काम होता है खाना परोसना। उसी प्रकार से वकील कानूनी, गलत बात है, ठीक है। वास्तुशिल्प फैशन नहीं, ये भी चीज़ अलग है। कहता है कि इंजीनियर तकनीकी नहीं, ये भी गलत है। कहता है कि मैकेनिक मरम्मत, हाँ अब ये चीज़ मेरा क्या हो जाएगा, सही होगा, क्योंकि जो मैकेनिक होता है उसका काम ही होता है मरम्मत करना। जिस प्रकार से वेटर का काम होता है परोसना, उसी प्रकार से मैकेनिक काम क्या होता है, मरम्मत करना। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में, कोई परेशानी है? देखिए जिस लॉजिक पे ये दिया हुआ रहेगा सेम लॉजिक आपको ढूंढना है, ठीक है, अलग हमें नहीं जाना, अपने मन से कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लॉजिक यह है कि वेटर का काम जिस प्रकार से परोसना होता है, तो उसी प्रकार से ना मैकेनिक का काम मरम्मत करना होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जो सेम लॉजिक दे वो आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। कहता है कि मान लीजिए यह कोई एक पंक्ति है, इसमें 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। कहता है कि ई जो है डी और एफ के बीच में है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर डी है और यहाँ पे मान लीजिए कौन है, एफ है, तो डी और एफ के बीच में कौन है, ई है, ठीक है। हो सकता है कि डी एफ यहाँ भी हो सकता है और डी यहाँ भी, बट हम मानते हैं अगर होगा तो हम चेंज कर देंगे। कहता है कि ए जो है एफ के दाएं को दूसरे स्थान पे है। कहता है ए जो है एफ के दाएं, अगर मान लीजिए अभी एफ यहाँ पे तो उसके दूसरे दाएं, दायां इधर, इधर क्या होता है आपको राइट साइड दायां होता है, और इधर आपका क्या होता है, लेफ्ट होता है, बायां होता है, ठीक है, बायां होता है। कहता है कि उसके दूसरे, पहले और दूसरे पे कौन है, ए है, ठीक है। और कहता है क्या कि सी एकदम दाईं ओर है, सी जो है एकदम दाईं ओर, मतलब सबसे लास्ट में कौन है, सी है। कहता है कि सी के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है। अब बताइए, डी बैठ गया, ठीक है, ई बैठ गया, एफ बैठ गया, सी बैठ गया, ए बैठ गया, तो एक बचा कौन, बी, और बी के लिए एक ही जगह कौन खाली है यहाँ पे। तो अब हमसे पूछा है क्या, देखिए कि सी के बाएं, मतलब सी के बाएं इस तरफ दूसरे स्थान पे, मतलब दूसरे स्थान पे ए पे, एक पे कौन है, सी, ए, सी के बाएं जस्ट पहले कौन है, ए है, दूसरे पे कौन है, तो दूसरे स्थान पे बी बैठा हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन सी में है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे, कहता है कि उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दिए गए अक्षर समूह की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। कहता है यहाँ पे कौन आ सकता है, आपको ये चीज़ ढूंढना है। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि के ए पी है, ठीक है, उसके बाद क्या है देखिए तो एम आई एन है, फिर उसके बाद देखिए तो आई यू आर है, उसके बाद देखिएगा तो ओ ई एल है, उसके बाद देखिएगा तो जी ओ टी है। तो आगे क्या आएगा, देखिए इसको हम उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है, पहले हम लोग ऑप्शन से छांटने का प्रयास करेंगे। अब देखिए के कितना पे होता है, 11 पे होता है, एम कितना पे होता है देखिए तो 13 पे, आई कितना 9 पे, ओ कितना देखिए 15 पे, जी कितना पे होता है 7 पे। अब देखिए अगर हम लोग के से कहाँ जा रहे हैं, एम पे, मतलब 11 से कहाँ गए 13 पे, कितना देखिए प्लस का 2, 13 से कहाँ गए देखिए 9 पे, कितना देखिए माइनस का 4, 9 से कहाँ गए 15 पे, कितना देखिए प्लस का 6, 15 से कहाँ गए 7 पे, कितना देखिए माइनस का 8। तो आगे हम लोग जाएंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि दो दो का तो संख्या में वृद्धि हो रहा है, 2 4 6 8 10, ये तो बात है कि यहाँ पे 10 होगा, लेकिन प्लस होगा कि माइनस, देखिए पहले प्लस हुआ फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जी 7 में प्लस 10 की जगह कितना हो जाएगा 17, और 17 पे कौन होता है आपका, तो क्यू होता है। तो क्यू से कौन कौन शुरू है, तो आपका तो ए और सी तो होगा नहीं, बचा कौन, बी और डी बचा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फिर एक लास्ट वाले चूज करते हैं, ठीक है, जो इसका लास्ट भी क्या है कि डिफरेंट है। तो अब देखिए पी कितना पे होता है, 16 पे, ठीक है, पी कितना पे देखिए तो 16 पे है, तो हम 16 लिखेंगे। एन कितना देखिए है 14, आर कितना है 18, एल कितना है 12, टी कितना है 20। तो आगे क्या होगा, अब देखिए हम लोग 16 से कहाँ जा रहे हैं, 14 पे, कितना देखिए माइनस का कितना कर रहे हैं हम लोग, देखिए तो माइनस का 2 कर रहे हैं, ठीक है। 14 से कहाँ गए हम लोग, 18 पे कितना देखिए प्लस का 4 किए,
18 से कहाँ गए 12 पर कितना देखिए माइनस का 6 किए, 12 से कहाँ गए 8 पर कितना देखिए प्लस का 8 किए। फिर वही बात आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, क्योंकि संख्या दो दो बार है, माइनस से शुरू हुआ, प्लस माइनस होगा तो 20 में जाएगा 10 कितना हो जाएगा 10, और 10 पे कौन होता है जे, तो सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा जे हो जाएगा। तो अब बताइए लास्ट में जे किस में है, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में है ना, ऑप्शन नंबर बी में क्यू से शुरू है जे से एंड है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बीच वाले निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। बातें समझ में आया, तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन से छांट रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न अब आपका कहता है क्या, कहता है क्या कि तार्किक और सार्थक क्रम में निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को इंगित करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे है निदान, स्वास्थ्य लाभ, दर्द, चिकित्सा और अस्पताल। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज़ बताइए, तो सबसे पहले हमको क्या होगा पेन होगा, दर्द होगा, तो सबसे पहले दर्द होगा तो एक नंबर में तो 3 आ जाएगा, इसका मतलब कि बी और डी तो ख़त्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले दर्द होगा, दर्द होगा तो कहाँ जाएंगे भाई, दर्द होगा तो अस्पताल जाएंगे, तो 5 नंबर कहाँ जाएंगे अस्पताल जाएंगे। जैसे ही अस्पताल जाएंगे, ठीक है अस्पताल जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि चिकित्सा से पहले क्या होगा निदान होगा, कुछ चीज़ें निदान होगी क्या हुआ है, ठीक है निदान उस पर चर्चा किया जाएगा, उस चीज़ में निदान होगा। तो 5 के बाद कौन आएगा भाई 1, निदान के बाद क्या होगा ट्रीटमेंट होगा, क्या होगा ट्रीटमेंट होगा ना, ट्रीटमेंट के बाद क्या होगा उसका रिकवरी होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा। तो 3 5 1 4 2, 3 5 1 4 2 आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का दिन क्या था। ठीक है, अब देखिए अगर ऐसा प्रश्न रहे तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है। सबसे पहले क्या कीजिएगा 26 जनवरी 2012 है, तो 2012 में हम लोग 2012 में हम लोग मात्र 26 दिन ही काउंट करेंगे, क्योंकि हम लोग ये अभी स्टार्टिंग ही है। तो कितने दिन 2012 में मात्र, तो 26 दिन। तो 26 दिन पहले हम लोग यह क्या करेंगे इसका विषम दिन निकालेंगे। तो विषम दिन कैसे निकालते हैं हम लोग, इसमें 7 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 26 में अगर आप लोग 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होता है 7 या 21, 7 चौक कितना होगा 28, तो कितना होगा 7 या 21। ठीक है, कितना होगा 7 या 21, तो विषम दिन कितना होगा इसका 5 हो जाएगा। तो जो विषम दिन इसका हो गया इसको आप यहाँ पे करके प्लस कर लो। अब 2012 मेरा ख़त्म हो गया, तो मेरा अभी बचा कितना है, तो 2011। अब देखिएगा 2011 में बताइए क्या इसको हम 2000 प्लस 11 वर्ष लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2000 वर्ष जो है 2000 वर्ष यह क्या है कि यह एक अधिशताब्दी मतलब लीप शताब्दी है, क्योंकि इसमें 400 से भाग जाएगा, और जब 400 से भाग जाएगा तो इसका कोड क्या होता है भाई 00। एक एक ये क्या हो जाएगा तो 00 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपको 00 हो जाएगा प्लस। अब 11 वर्ष है, तो 11 वर्ष में अब 2 वर्ष कितने होंगे लीफ ईयर भी होंगे, क्योंकि इसमें अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बार में कटेगा, कम से कम 2 मरते लग रहा है, तो लीफ वर्ष कितने हो जाएंगे 2, और लीफ वर्ष 2 होंगे तो इसका कोड कितना होता है 1 वर्ष का 2, तो 2 वर्ष का कोड कितना हो जाएगा 4। और इसमें बताइए साधारण वर्ष कितना बच जाएगा फिर आपको, तो 9, 11 में से 2 वर्ष क्या जाएगा लीप वर्ष, और 2 वर्ष क्या होगा साधारण वर्ष। तो एक लीप वर्ष में 2 विषम संख्या होती है, तो 2 वर्ष में कितना होगा 2 गुने का 2, और साधारण वर्ष में कितना होता है 1, तो 9 वर्ष है तो 9 हो जाए। ठीक है, अब इन सभी को आप ऐड कीजिएगा तो 5 ये हो जाएगा। ठीक है, 2 2 कितना हो गया 4, 9 13, 13 5 कितना हो जाएगा आपको, तो 18, और 18 में 4 से भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 हम लोग गलत तो नहीं निकाल रहे हैं, 9 4 13, 13 और 5 कितना हो गया 18, और 18 में सॉरी 7 से ना भाग करेंगे
कितना से भाग करेंगे तो 7 से ना, सॉरी भाग करेंगे 4 से नहीं 7 से भाग करेंगे। तो 7 से भाग कीजिएगा तो 7 दूनी कितना हो जाएगा आपको 14, 2 बार में शेष कितना बच रहा है आपका 4। तो जब शेष 4 बचता है तो डे में जो होता है 4 का जो होता है 4 किसका कोड होता है, तो 4 आपका होता है गुरुवार का कोड। किसका होता है, गुरुवार का कोड होता है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्सडे। कोई दिक्कत है समझने में, कोई परेशानी है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि इस आकृति में कितने त्रिभुज, ठीक है, इसको देखिए हम लोग चुटकी में काउंट कर लेंगे। पहले हम क्या करते हैं कि इस छोटे वाले को हम भूल जाते हैं कि इसमें कोई छोटा भी है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं पहले भूल जाते हैं। सपोज डैट इसमें है या नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए सबसे पहले इसको हम बना देते हैं, एक यह है यहाँ से यहाँ, ये क्या है एक बड़ा वाला है। इसको क्या कीजिए आप इसमें पहले काउंट कर लीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर कोई एक आयत है वो या वर्ग हो, ठीक है, अगर इसमें कोई विकर्ण हो और विकर्ण के साथ अगर कोई प्रतिच्छेदी रेखा हो, ठीक है, जितने भी क्रॉस हो सभी को आप काउंट कर लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी हो सभी को काउंट करके उसमें 2 से गुना कर दिएगा तो वही उसका क्या होता है, तो त्रिभुजों की संख्या होती है। इसका मतलब टोटल 8 हुआ, अंतिम संख्या कितनी है 8। तो अंतिम संख्या में आप 2 से गुना कर दो। बताओ बड़े वाले में कितने त्रिभुज हो गए, 16 हो गए। अगर बड़े वाले में 16 हो गए तो सेम चीज़ तो छोटे वाले में होगा। अगर सेम 8 तो इसमें भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब इसमें भी 8 गुने का 2 कितना बनेगा, 16 बनेगा। और 16 प्लस 16 कितना होता है, तो 32 होता है। तो दोनों मिला करके टोटल कितने त्रिभुज बना रहे हैं, तो 32 बना रहे हैं। आपका ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे कहता है कि मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। अब बताइएगा कि मोबाइल भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है और लैपटॉप भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। लेकिन कोई मोबाइल लैपटॉप नहीं है और कोई लैपटॉप क्या है, मोबाइल नहीं है। कोई मोबाइल ना लैपटॉप है, ना कोई लैपटॉप क्या है, मोबाइल है, ठीक है। लेकिन दोनों तो दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स तो यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कहता है कि यदि प्लस का अर्थ होता है गुना, ठीक है, माइनस का अर्थ क्या होता है भाग, और गुना का जो अर्थ होता है वो क्या होता है प्लस होता है, और भाग का अर्थ क्या होता है माइनस होता है। तो इस समीकरण का वैल्यू क्या होगा। अब देखिएगा समीकरण कितना है, तो 64। कहता है कि माइनस का अर्थ क्या होता है भाग, तो भाग कितना हो जाएगा आपको 4, और प्लस का अर्थ क्या होता है गुना, तो कितना हो जाएगा 8, और गुना का अर्थ क्या होता है प्लस, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 4 से काटिएगा 16 बार में, तो 16 गुने 8 प्लस का 9, तो 16 8 कितना होता है, तो 16 8 कितना होता है, तो 128 होता है, ठीक है। प्लस का 9 की जाएगा तो 9 8 कितना हो गया 17, तो कितना हो जाएगा यह 137 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है क्या कि एक घर में 6 लोग LN, ठीक है, LMNOP और Q रहते हैं। कहता है N जो है Q की बहन है, ठीक है। कहता है यह जो N है, N ये क्या है कि Q की बहन है, ठीक है। Q की बहन कौन है, N है, सिंपल सी बात। कहता है जो M जो है P के पति का भाई है, O जो है L का पिता और Q का दादा है। इसका मतलब कि Q का पिता कौन है, L, और L का पिता कौन है, तो O है, तब तो इसका दादा है। तो इसका मतलब यह प्लस है और यह भी क्या है प्लस। कहता है क्या कि इस समूह में 2 पिता, ठीक है, एक पिता तो यह हो गए और एक पिता, 2 पिता हैं, एक माता है और 3 भाई हैं, ठीक है, 3 भाई हैं, तो एक ये हैं। तो कहता है कि M जो है P के पति है, M जो है P के पति के भाई है, M जो है P के पति। तो इसमें तो शादीशुदा तो एक ही L है। इसका मतलब कि L का
जो होगा एल क्या होगा कि पी का पति होगा, और एल की पत्नी कौन होगी, पी। एल की पत्नी पी होगी तो भाई तो एल का ही भाई तो एम होगा ना, एम किसका भाई होगा तो एल का भाई होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है क्या कि पी के पति कौन है भाई, तो पी के पति कौन हो जाएंगे तो एल हो जाएंगे। आपका ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझिएगा आप लोग, देखिए एन जो है क्यू की बहन है, ये तो लड़की है, इसकी शादी भी नहीं हुई। अगर क्यू का पिता एल है, क्यू का पिता क्या है एल है, तो शादीशुदा तो एक एल ही है इसमें, और एक कौन है तो दादाजी है, एक कौन है दादाजी है। अगर एक दादाजी हैं, ठीक है, तो अगर एक दादाजी हैं तो कहता है कि यहाँ पे 3 भाई हैं, तो 3 भाई कब होगा, 3 भाई कब होगा, जब देखिएगा कि यहाँ पे कहता है कि 3 भाई है, और कहता है क्या है कि 2 पिता हैं, पिता कितने हैं 2 हैं। अगर ये, अगर मान लीजिए इसका भाई ये हो जाएगा तो फिर पिता तो 2 नहीं रहेंगे ना, और कहता है ना कि एक माता है और 3 भाई हैं, ठीक है। तो एम क्या होगा, एल का भाई हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, ये पत्नी हो जाएगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो दोस्तों हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।